हर हर महादेव दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वो खेत सेठ धनी राम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उस खेत से अनाज चुरा लिए। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए हुए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह विनायक जी एक 13-14 साल के एक लड़के के रूप में नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ जी के घर पहुंच गए और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसे नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मानव के रूप में सेठ जी के घर पर ही रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। ये देखकर गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश जी की शिकायत कर दी। सेठानी की सारी बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश जी को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होती हैं, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ये सब सुनकर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी की सोच तो बहुत अच्छी है। इसके कुछ दिनों के बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कहा कि सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। तब सेठानी और गणेश स्नान के लिए मेले में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेश दौड़कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर लेकर गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश की इस हरकत से सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश को ताना मारने लगी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से खड़े होकर शिकायत की। तब सेठ जी ने फिर से गणेश को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश के विचार तो बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी आने के बाद सेठ जी ने गणेश जी से कहा, जाओ और सेठानी को बुलाकर लाओ। सेठ जी की आज्ञा के अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए और उस वक्त सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी। वो देखते ही गणेश जी वो काली चुन्नी उतार कर फाड़ दिए और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुन्नी ओढ़ कर आओ। अब सेठानी जी गणेश जी पर बहुत नाराज़ हुई और उन पर चिल्लाने लगी। इस आवाज़ को सुनकर सेठ जी वहाँ पर भागते हुए आए और पूछे कि क्या हुआ। तब सेठानी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने गणेश को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते, इसलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत समझदार है। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। तब गणेश जी बोले कि मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले, गणेश, अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो।
तब उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण कर लिया। साक्षात भगवान श्री गणेश को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। इसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। ये सोच सोचकर दोनों दुखी रहने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में भगवान गणेश जी प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे ही तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर नौकरी किया। धनीराम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। गणेश जी, जैसी माया आपने धनीराम सेठ जी पर की, वैसे ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले और हर एक व्यक्ति पर करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, आइए अब गणेश जी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वो गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वो रोज़ प्रभु को भोग लगाता, आरती करता, उसके बाद ही कुछ खाया करता था। गणेश भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा थी। उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। केवल उसकी पत्नी को छोड़कर उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वो रोज़ सुबह सवेरे चिल्लाती और एक ही बात कहती कि क्या शोर मचा रखा है, रोज़ घंटी और शंख बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लो। सेठ उसको बहुत समझाता पर वो कहाँ समझने वाली थी। एक दिन सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से बड़े प्रेम भाव से कहा, शांति, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है, इतना काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख लेना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमने से बात को सुनी। जब सेठ चला गया तो उसे एक उल्टी चाल सूझी। उसने सोचा, यदि गणेश जी को घर से बाहर निकाल दूं तो रोज़ रोज़ की आरती, पूजा, भोग और शंख की आवाज़ की झंझट ही खत्म हो जाएगी। उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदा, उसमें गणेश भगवान की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। सेठ जी जब घर वापस आए तो उसने मंदिर में गणेश भगवान को नहीं देखा। वो भागा भागा शांति के पास पहुंच गया और कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु कहाँ हैं? वो मंदिर में नहीं है। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कल रात धूप, आरती और भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। सेठ पागलों की तरह गणेश भगवान को पूरे घर में खोजता रहा। उसे मन ही मन पछतावा हो रहा था कि ये काम शांति का ही है, उसे ही मेरी पूजा पाठ पसंद नहीं थी। उसने शांति से कहा, शांति, यदि मेरे प्रभु नहीं मिले तो मैं तो खाना पीना सब छोड़ दूंगा। शांति को लगा 1-2 दिन नाटक करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सेठ को रोते बिलखते 7 दिन हो गए। वो शांति से बोला, शांति, मुझे पता है तुम्हें ही मेरी पूजा पाठ करना पसंद नहीं है। मेरे गणेश जी की प्रतिमा को तुमने ही कहीं छिपाया है। यदि मुझे मेरे गणेश जी नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका पूरा झूठ पकड़ा जाता। इसलिए वो बोली, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं नए प्रतिमा लेकर आती हूँ। पर सेठ को वही प्रतिमा चाहिए थी। फिर ये सब शोरगुल सुनकर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। लोगों की आस्था भगवान भी देख रहे थे। वो भी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। उधर सेठ कुएं की पाल पर चढ़ गया। शांति भागी भागी गणेश भगवान की प्रतिमा गड्ढे से निकालने लगी, पर गड्ढे में गणेश भगवान की प्रतिमा थी ही नहीं, क्योंकि गणेश भगवान अपनी प्रतिमा स्वयं निकाल लिए थे। गणेश भगवान बालक का रूप लेकर आए और अपनी प्रतिमा निकालकर उसके पास पहुँचे और बोले, काका, यही प्रतिमा आपकी है, आप इसे ही ढूंढ रहे हैं? सेठ ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश जी थे। वो पाल से नीचे उतरा, प्रभु को गले से लगाया और रोते रोते स्नान कराया और भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वो बालक शांति की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। सेठ के साथ शांति भी अंदर चली गई। सेठ ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश भगवान को स्थापित किया।
पूजा किया और उस बालक का खूब धन्यवाद दिया। बालक, जो कि स्वयं भगवान जी थे, वो बोले, काका, क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया तो उसने देखा वो बालक वहाँ से जा चुका था और तेज प्रकाश गणेश भगवान की प्रतिमा से उदित हो रही थी। शांति को अपनी भूल का पश्चाताप होने लगा। वो समझ गया कि स्वयं गणेश भगवान अपनी प्रतिमा लेकर स्वयं स्थापित होने आए थे और मुझे दर्शन देने आए थे। दोनों भाव विभोर हो गए। उस रात भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि और सुख वैभव और लक्ष्मी जी सदा सदा तुम्हारे घर में वास करें। तुम सदा दुखियों की सेवा करना। इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो गई। दोस्तों, इस कथा को जो भी सुनता है, गणपति बप्पा उस पर परम कृपा करते हैं और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। और इस तरह की और भी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और प्रेम से बोलें, श्री गणेश जी भगवान की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन्नारायण। धन्यवाद दोस्तों।